समारोह के केंद्र बिंदु श्री शरद पवार और श्रीमती प्रतिभाताई पवार, मेरे परम मित्र चंद्रशेखर जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर अलेक्जेंडर महोदय, मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, लता जी, शबाना जी, जयवंती बहन, मुंडे जी, मंच पर विराजमान अन्य प्रतिष्ठित सज्जन, देवी और मित्रों, जब चंद्रशेखर जी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मुंबई चलना है, श्री शरद चंद्र पवार की 61वीं वर्षगांठ की सभा में भाग लेना है, मैंने तत्काल मान लिया। लेकिन मैंने एक शर्त लगाई थी जिसका चंद्रशेखर जी ने पालन नहीं किया। शर्त ये थी कि हम और आप दोनों मुंबई चलेंगे, साथ चलेंगे। उन्हें शायद जल्दी आना पड़ा और मैं पीछे छूट गया। ऐसा पहले भी हो चुका है कि चंद्रशेखर जी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने कहा कि शरद राव की वर्षगांठ में जाना है, तो फिर तत्काल तैयार होना स्वाभाविक था। शरद राव राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक नेता मतभेदों से ग्रस्त होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, कुछ मात्रा में स्वाभाविक है, कुछ मात्रा में आवश्यक भी है। हमारा लोकतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है। इसमें अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, होना चाहिए राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। यह लक्ष्य सामने रखकर सभी दल काम करते हैं। लेकिन मतभेद एक सीमा तक होना चाहिए। शरद राव की बात हो रही है। उन्होंने स्वयं उल्लेख किया कहीं शायद कि जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो शरद राव जी मिले और कहा कि मुझे लातूर के भूकंप का अनुभव है, किस तरह से भूकंप से जूझा जाता है ये मैं जानता हूं। मैंने स्वयं इसमें भाग लिया है, मैं गुजरात की भी मदद करना चाहता हूं, गुजरात के लिए भी काम करना चाहता हूं। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरद राव पवार। और दूसरे पक्ष में हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं,
लेकिन उनका व्यक्तित्व पक्षों की सीमाओं को लांघ जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रदेशों तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुजरात की चिंता, कुछ करने का मन में भाव, पीड़ा से दुखी, राहत पहुंचाने के लिए तत्पर, राजनीतिक मतभेद एक तरफ रह गए और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का शरद राव को मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, सारा काम उन पर सौंप दिया। ये नहीं सोचा कि इसका चुनाव में क्या असर होगा। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, चुनाव लड़ेंगे। अगर लोगों की सहानुभूति मिली तो चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन भूकंप में जब सारी दुनिया मदद के लिए दौड़ रही थी, और वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता, अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों का तांता लगा था, अलग अलग देशों के मदद देने वाले जहाजों से भरे हुए माल ढोने वाले डॉक्टर, नर्सें, मानवता के आकर्षण से खिंचे हुए, भूकंप की पीड़ा से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें शरद राव जी अपने अलग खड़े हैं। जिन्हें चिंता है कि अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, हम उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। भूकंप में मैंने दृश्य देखा, क्या आदमी, मकान गिर गया है, भारी मकान है, उसके नीचे आदमी दब गया है, मगर उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि उस पत्थर को काटने की आरी नहीं है, लकड़ी को हटाने के उपाय नहीं है। विपत्तियों के लिए हमने अपने को तैयार नहीं किया है, मगर शरद राव को इस बात का ध्यान है। बात दिखने में छोटी होगी मगर बड़ा महत्व रखती है। इसलिए वो अलग हैं औरों से, इसीलिए विशिष्ट हैं, और इसीलिए मैं उनके जन्मदिन में आया हूं। एक और घटना, पोटो की बात चल रही है आजकल। आतंकवाद का खतरा है, उसका सामना करना चाहिए, किसी को मतभेद इसमें नहीं है, लेकिन कानून बने या न बने, कानून बनाने से पहले हमसे सलाह क्यों नहीं ली? आपका तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है, आखिर में तो हमारे ही पास आना पड़ेगा, लेकिन आप आए नहीं। ये ठीक नहीं किया आपने। अच्छा, मैंने कहा मान लिया गलती की, तब आगे क्या? आगे पोटो के बारे में क्या विचार है? कहने लगे और आगे कोई बात नहीं, टुडे काई कराए से नहीं। हमें नहीं चाहिए पोटो। टोटो विरोध न, पोटो का विरोध टोटो। अब उस दिन जब सर्वदलीय सभा हुई संसद भवन में, सब दलों के नेता थे, सब मान्य हैं, सब मित्र हैं,
थोड़ी किसी पर जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य अलग निभाएगा। मैं देख रहा था कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं उस सर्वदलीय बैठक में होती हैं। आतंकवाद का विरोध, इससे किसी का मतभेद नहीं है। हम आतंकवाद का निशाना है, इससे भी किसी का मतभेद नहीं हो सकता। भारत की संसद को उड़ाने वाली घटना ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। हमें सावधान होना चाहिए। सीमाएं सुरक्षित रहें, आंतरिक शांति हो, भाईचारा हो। अपने विरोधियों के हम दुष्प्रयासों को विफल कर दें। इसमें मतभेद कहां है? अगर राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल पर भी हम एक नहीं हो सकते, मिलकर काम नहीं कर सकते, तो भविष्य के बारे में आशंका पैदा होती है। लेकिन उस बैठक में भी मैं शरद राव की प्रशंसा करने के लिए इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। और लोगों ने भी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग दिया, उन सब के हम आभारी हैं। कर्तव्य उनका देश के लिए प्रति उनका धर्म है। लेकिन उस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, संसद भवन में हो रही बैठक में, जहां नकारात्मक स्वर सुनाई दे रहे थे, चालणार नहीं हमारा फोटो चालणार नहीं, उसमें शरद राव का भाषण एक अलग रवैया लेकर आया, एक अलग रुख लेकर आया। उन्होंने विधेयक को पढ़ा। ऐसे भी कोई सदस्य हो सकते हैं जिन्होंने विधेयक को पढ़ा नहीं। कहा हमारा तो टोटल में विरोध है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? अपोजिशन इन टोटो। इतने सुझाव, इतनी गहराई से अध्ययन, पता नहीं सब विरोधी मित्रों को उनका भाषण रुचिकर लगा या न लगा। लेकिन हम लोग जो सरकार चलाने का दायित्व इन दिनों निभा रहे हैं, उनको लगा कि सचमुच में विधेयक में कुछ कमियां हैं और शरद राव के सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जहां संभव है वहां उनका समावेश किया जाना चाहिए। शरद राव का व्यक्तित्व अलग खड़ा है। चंद्रशेखर जी तो उस बैठक में नहीं थे। चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि तीनों में कुछ अंदर ही अंदर बातें होती हैं। मैं सोच रहा था कि कौन सी बातें अंदर होती हैं और कौन सी बाहर होती हैं। सच्चाई तो यह कि बात भी नहीं होती। अब वो दिन आने वाला है जब देश के राजनीतिक नेता एक दूसरे से बात करने में कतराने लगेंगे, क्योंकि राजनीतिक कटुता इतनी बढ़ जाएगी। सत्ता का मोह, स्पर्धा, संकुचित मनोवस्था। राजनीति में विरोधी रहें तो समझ में आ सकता है। विरोधियों को मित्र बनाने की कला भी सीखी जाए, ये भी आवश्यक है। लेकिन शत्रु कोई नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में शत्रु के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र वो व्यवस्था है जिसमें बिना हिंसा के सरकार बदली जा सकती है और बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है। क्या हम ये कर पा रहे हैं? लेकिन हमें ये करना है। और शरद राव का जन्मदिन, अब मैं उनकी प्रशंसा में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। कह सकता हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है। बुद्धिमान हैं, कर्मठ हैं, दूरदर्शी हैं, यथार्थवादी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि प्रतिभा संपन्न है। उनका अभिनंदन करके हम स्वयं आनंदित हो रहे हैं। यह अवसर चंद्रशेखर जी ने मुझको दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और शरद राव जीवेम शरद शतम, तो शरद के साथ जुड़ता नहीं है।
जीवेम शरद शतम, मगर शरद को क्या कहें? तो शरद को 100 वर्ष के बाद जो आने वाले वसंत हैं वो शरद राव के जीवन में आए, ये हमारी कामना है, ये हमारी भावना है। धन्यवाद।